नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान हत्या दिवस। आपातकाल को 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो वर्तमान भारत सरकार जो है वो संविधान हत्या दिवस मना रही है। इसमें दिल्ली से एक यात्रा निकाली जाएगी और महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए जाएंगे। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी, उसके प्रभाव क्या थे, उसके कारण क्या थे, और आपके लिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, उन सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें और जो क्वेश्चन पूछे जाएं वो कमेंट करके जवाब जरूर दें। शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर आपको दो चित्र दिख रहे हैं, एक अमित शाह जी का चित्र दिख रहा है, एक इंदिरा गांधी जी का चित्र दिख रहा है। आप यहां पर देखें तो संविधान हत्या दिवस जो है वो, और यहां पे जो कार्यक्रम है जिसमें अमित शाह बोल रहे हैं आपातकाल के 50 वर्ष। तो यहां पर आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें आपको जानना जरूरी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संविधान हत्या दिवस की घोषणा कब की गई थी, 2024 में घोषणा की गई थी और पहली बार 2024 में ही मनाया गया था। इस बार जो है वो 25 जून 2025 को दूसरी बार संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। और इसके लिए क्या करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर दिल्ली में लोकतंत्र अमर रहे यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। जो अमित शाह जी आपको दिख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी यात्रा निकाली गई। लोकतंत्र अमर रहे यात्रा की शुरुआत कहां से की गई, नई दिल्ली से की गई। इसको हरी झंडी किसने दिखाई, गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई। और जो संविधान हत्या दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत में 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी ने क्या लगा दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी, जिसे हिंदी में आपातकाल कहा जाता है। तो उसी के बारे में हम जानते हैं क्यों लगाई गई थी, कारण क्या थे, प्रभाव क्या थे, आदि आदि चीजें। ठीक है, यहां पर देखिए आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, 25 जून 1975, और 25 जून 2025 में कितने वर्ष हो गए हैं, 50 वर्ष हो गए हैं। आपातकाल लगाने की तिथि को आपातकाल जैसे संविधान का काला अध्याय माना जाता है, जैसे लोकतंत्र की हत्या माना जाता है, जैसे संविधान की हत्या माना जाता है, उसे जो है वो उसकी घोषणा की गई थी 25 जून 1975। किस आर्टिकल के आधार पर की गई थी, आर्टिकल 352। संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान भाग 18 में किया गया है और उसमें आर्टिकल 352 उसी का प्रयोग करके आंतरिक अशांति के आधार पर, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर लगाई गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल किस आधार पर लगाया था, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। और किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया था, 352 अनुच्छेद के आधार पर लगाया था। 352 अनुच्छेद का संबंध संविधान के किस भाग से है, संविधान के भाग 18 से है। और घोषणा करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषणा करी थी, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। आपको ये चित्र दिख रहा है इनका, ये आप राष्ट्रपति का चित्र देख सकते हैं। एग्जाम में आर्टिकल पूछा जाए, इमरजेंसी 352 के आधार पर लगाई गई थी, अशांति के आधार पर लगाई गई थी, आंतरिक अशांति के आधार पर। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और घोषणा किसने की थी, प्रधानमंत्री ने। राष्ट्रपति की सहमति पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर घोषणा की थी। ये चीजें आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो अब मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें कारण ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी ने जो चुनाव जीता था 1971 में, उसको रद्द कर दिया था। देखिए, 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो एक प्रकार से जो इंदिरा गांधी जी ने चुनाव जीता था उसे अमान्य घोषित कर दिया था। इस वजह से उन्हें लग रहा था कि उनकी सत्ता चली जाएगी। थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप संसदीय विशेष अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये 24 जून को हुआ, और 25 जून को या 24 जून की रात में ही क्या लगा दी गई, इमरजेंसी लगा दी गई। साथ में इस समय सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, यह भी एक कारण माना जाता है इमरजेंसी का। साथ में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, जेपी नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा था, संपूर्ण क्रांति।
संपूर्ण क्रांति आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रहा था, सरकार के खिलाफ चल रहा था, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर और नागरिक मुद्दों को लेकर चल रहा था। इस वजह से इंदिरा गांधी टेंशन में थी, इस वजह से इमरजेंसी लगाई, ऐसा माना जाता है। साथ में सत्ता पर संकट से निपटने के लिए आपातकाल लगाया गया, मतलब कि सीट बची रहे, आंदोलन ना हो, इस वजह से किस हथियार का प्रयोग किया गया? इमरजेंसी का प्रयोग किया गया, जो लगभग 21 महीने तक लगी रही। फिर इसकी प्रभाव की बात करें तो देखो, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, आर्टिकल 19 को भी निलंबित कर दिया, आर्टिकल 21 को भी निलंबित कर दिया। 44वें संविधान संशोधन के बाद से राष्ट्रपति किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 19 और 21 निलंबित नहीं कर सकते, लेकिन जो आपातकाल लगाया गया था 1975 में, उसमें 19 भी, आर्टिकल 19 भी निलंबित किया गया था, आर्टिकल 21 भी निलंबित किया गया था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं किया जा सकता, और ये कब कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 निलंबित नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा भी। ठीक है। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई आपातकाल के दौरान, जो भी चीजें छपेंगी सरकार की अनुमति से छपेंगी, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो रेडियो पे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर पे हो, सेंसरशिप लगाई गई। और विपक्ष के नेताओं की बड़े स्तर पर गिरफ्तारी की गई, और इसी समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। एक केस है एडीएम वर्सेस जबलपुर, एडीएम जबलपुर केस जो है, ये इसको आप एडीएम जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला का केस भी मान सकते हैं। ये 1976 का केस है, जिसमें मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की गई। न्यायपालिका ने एक ऐसा निर्णय दिया जो मूल अधिकारों के विरोध में था, मतलब कि यहां पर न्यायपालिका भी आपातकाल के सामने कमजोर दिखाई दी। एडीएम वर्सेस शशिकांत शुक्ला जो केस है 1976 का, ये न्यायपालिका के लिए एक कमजोर केस माना जाता है। न्यायपालिका ने इसमें बाद में इसको पलटा भी। ठीक है, तो इसके बाद ये प्रभाव देखने को मिला। 42वें संविधान संशोधन किया गया आपातकालीन के दौरान 1976 में, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया आर्टिकल 51A में, और संसद की शक्तियों को बढ़ाया गया और न्यायपालिका की शक्तियों को कम किया गया 42वें संविधान संशोधन में। और इसका जवाब क्या था? इसका जवाब था कि सरकार को क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा। जनता ने जैसे ही चुनाव हुए 1977 में, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, और पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। ठीक है, तो 1977 के आम चुनाव में कौन हार गई? कांग्रेस हार गई। किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी। और पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन बने? मोरारजी देसाई बने। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपातकाल को जनता ने जो कष्ट सहे, उसका जवाब वोट के माध्यम से दिया। देखिए, लोकतंत्र में अगर जनता चाहे, नागरिक चाहे, तो वो अगर कोई व्यक्ति तानाशाही करता है, अगर कोई संविधान के खिलाफ जाता है, संविधान का दुरुपयोग करता है, तो जनता अपने वोट के माध्यम से जवाब दे सकती है। और इसका एग्जाम्पल 1977 के आम चुनाव में देखने को मिला था। ठीक है, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना और नागरिक चेतना का उदय भी देखा गया इसके बाद। और देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे बोला जाएगा आपातकाल की जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? 1977 में शाह आयोग बनाया गया था, जिसने आपातकाल की जांच की और बोला कि सत्ता का क्या किया गया? दुरुपयोग किया गया। इसीलिए फिर 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों को मजबूत किया गया और आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। इसकी जगह पे जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह अगर होता है तभी 352 का प्रयोग किया जाएगा। आपके लिए बता दें कि 1975 में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उसके बाद कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया गया। 1962 के युद्ध में लगाया गया था पहली बार, 1965 के युद्ध में लगाया गया था दूसरी बार, और 1975 में लगाया गया था तीसरी बार। इसके बाद कभी भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है, 352 का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया को और सशक्त बनाया गया। 1975 में
एक मतलब कमजोर तरीके से आपातकाल की घोषणा की गई थी, लेकिन अब वर्तमान में आपातकाल की घोषणा करना कठिन है। तो यही है इस वीडियो में। अगर आपको कोई चीज दिक्कत में लगी, कोई चीज समस्या रही, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को याद रखना है ये महत्वपूर्ण कि ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि संविधान दिवस जो है, संविधान हत्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 25 जून को। इसमें लोकतंत्र के लिए बेहतर स्थिति निर्मित की जाए, उसके लिए मनाया जाता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।